खुशखबरी। 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की बढ़ेगी पेंशन। पेंशन में होगा रिवीजन। 2006 के बाद वाले पेंशन भोगियों के बराबर मिलेगी पेंशन। वेतन आयोग आने के कारण या पेंशन में संशोधन होने के कारण जो बाद में रिटायर पेंशन भोगी होते हैं तो उनकी पेंशन तो बढ़ जाती है, लेकिन जो पहले से रिटायर होते हैं तो ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन नहीं किया जाता है। उसी को लेकर 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। आपको बता दूं कि 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें केंद्र सरकार के 18 नवंबर 2009 के आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अवैध आदेश है। 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने श्री एसपीएस वेंस और श्री डीएस नकारा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी मिसालों के साथ विरोधाभास का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के 18 नवंबर 2009 के ज्ञापन को रद्द कर दिया। क्या था 18 नवंबर 2009 के सर्कुलर में? आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2008 को एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि एक ही रैंक से रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन समान होनी चाहिए, चाहे वे डिफेंस के हो या सिविल के केंद्रीय पेंशन भोगी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेतन आयोग आने के कारण या पेंशन में संशोधन होने के कारण अगर पेंशन में सुधार होता है तो जो पेंशन का फायदा बाद वाले पेंशनधारकों को दिया जाता है वही फायदा पहले से रिटायर हो चुके पेंशनधारकों को भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केवल डिफेंस के पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं होगा बल्कि सिविल केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी पेंशन भोगी हैं सभी के सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होगा। यह भी पढ़े, पेंशन 30% से बढ़ा के 50%, न्यूनतम पेंशन 15,000। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश। बड़ी संख्या में पहुंचा पेंशन रिवीजन के लिए एप्लीकेशन। दिनांक 9 सितंबर 2008 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे पेंशन भोगी जो सिविल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे वे भी अपनी पेंशन रिवीजन करवाने के लिए अप्लाई करने लगे। अब सरकार के सामने एक बड़ा सवाल पैदा हुआ कि इतने सारे पेंशन भोगियों की पेंशन रिवीजन किस प्रकार से की जाएगी। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ इसकी चर्चा की और चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया कि इस तरह का बेनिफिट सिविल केंद्रीय पेंशन भोगियों के ऊपर लागू नहीं होगा। तत्कालीन केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2009 को एक आदेश जारी किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल डिफेंस पे लागू होगा, सिविल पेंशन भोगियों के ऊपर यह लागू नहीं किया जाएगा। यह भी पढ़े, केंद्र सरकार 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का करेगी मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेगा इसका फायदा। पेंशन भोगी पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। केंद्र सरकार के इस आदेश को लेकर सिविल पेंशन भोगियों में नाराजगी देखने को मिली और बहुत सारे पेंशन भोगियों का समूह इसके खिलाफ याचिका लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला लंबे समय तक चलता रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के फैसले को ठहराया अवैध। अब ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को एक फैसला दिया जिसमें कहा कि केंद्र सरकार का 18 नवंबर 2009 का सर्कुलर अवैध है और हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन रिवीजन का फायदा डिफेंस पेंशन भोगियों के साथ ही साथ सिविल पेंशन भोगियों को भी दिया जाएगा। यह भी पढ़े, कर्मचारी पेंशन भोगी की गलती नहीं तो किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती। भारत पेंशन भोगी समाज ने की बड़ी मांग।
दिनांक 20 मार्च 2024 को दिए गए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और 2006 से पहले के सभी पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर पेंशन भोगियों के बराबर लाने के लिए पेंशन रिवीजन का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा कि यह संशोधन न केवल न्याय का मामला है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने वाले समर्पित पेंशन भोगियों के प्रति कानूनी दायित्वों की पूर्ति भी है। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस मामले पर शीघ्र ध्यान दिया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए। EPS 95 हायर पेंशन PF ट्रस्ट विवाद होगा हल या सरकार देगी EPFO का साथ। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी खुद पेंशन आंदोलन करने वाले पेंशन भोगियों को साथ लेकर PM मोदी के दरबार में पहुंची थी। अजमत अली, छत्तीसगढ़। EPS 95 हायर पेंशन EPS 95 हायर पेंशन को लेकर एक बार फिर से कवायद तेज होगी। उच्च वेतन पर उच्च पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जमा की जा चुके हैं। डिमांड लेटर जारी हुआ और पैसा तक जमा हो चुका है। एक कार्मिक द्वारा अधिकतम करीब 40 लाख रुपए तक EPFO के खाते में जमा किए जा चुके हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के कर्मचारियों और अधिकारियों का पैसा वापस किया जा चुका है। PF ट्रस्ट का विवाद है। इसको आधार बनाकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने खाते में जमा हो चुके पैसे को वापस कर दिया है। चुनाव की वजह से सारी कवायद थमी थी। ऐसी सूरत में कर्मचारियों और अधिकारियों की पेंशन पर विराम लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव की वजह से सारा मूवमेंट थमा हुआ था। EPFO चुनाव में व्यस्त होने की बात बोल रहा था। वहीं सरकार स्तर पर कुछ भी होना नामुमकिन था। अब नई सरकार बन रही है। शपथ ग्रहण के बाद मंत्री भी तय हो जाएंगे। इसके बाद EPS 95 हायर पेंशन की फाइल को लेकर नए सिरे से कवायद होगी। सरकार से राहत या EPFO के साथ खड़ी रहेगी सरकार। अब देखना यह है कि जिन लोगों का पैसा वापस किया गया है उन्हें सरकार से राहत मिलती है या EPFO के साथ सरकार खड़ी रहती है। PF ट्रस्ट का मामला जब तक हल नहीं होता तब तक पेंशन मिलनी नामुमकिन है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की गुहार। वहीं न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए को 7,500 रुपए की मांग फिर से तेज होगी। पिछली मोदी सरकार से आश्वासन मिलता रहा लेकिन पेंशन नहीं बढ़ी। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी खुद पेंशन आंदोलन करने वाले पेंशन भोगियों को साथ लेकर PM मोदी के दरबार में पहुंची थी। बावजूद कोई रिजल्ट नहीं निकल सका था। अब देखना यह है कि इस बार पेंशनर्स की पुकार सुनी जाएगी या मायूस किए जाएंगे। फिलहाल सरकार गठन होने के बाद ही कुछ बात आगे बढ़ेगी। EPS 95 पेंशन EPFO और सरकार पर तिलमिलाए पेंशन भोगी। यह है 7,500 रुपए पेंशन की आखिरी उम्मीद। फेसबुक एडमिन गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन इसे आसानी से भूल गए। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। हेमा मालिनी के सामने पेंशन भोगियों पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया। 2 बार यही बात दोहराई गई, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत 7,500 रुपए नहीं मिल सका है। आज भी EPS 95 न्यूनतम पेंशन EPS 95 मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए ही है, जिसमें पूर्व कर्मचारी अपना जीवन गुजार रहे हैं। EPS 95 पेंशन EPS 95 पेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर पेंशन भोगी मन की बात कर रहे हैं।
पेंशनर्स की आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया बना हुआ है। फेसबुक एडमिन गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन इसे आसानी से भूल गए। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की नीतीश जी की अपील का भी यही हश्र हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में एनएसी नेतृत्व से 2 बार वादा किया कि वे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ईपीएस 95 पेंशनर्स की परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन इन प्रयासों से कुछ नहीं हुआ। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार। क्या झूठे वादे करना राजनीतिक विमर्श में सबसे खराब स्तर है? एडमिन गौतम चक्रवर्ती ने कहा, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार से हमारी अपील है कि वे हमारे साथ साथ हमारे मुद्दों को भी उठाएं और जीवन के अंतिम पड़ाव में हमें सहायता प्रदान करें। संवैधानिक रूप से वे फैसले लेने की स्थिति में हैं। उम्मीद है कि हमारी अपील इन 2 लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों के कानों में गूंजेगी। ईपीएस 95 पेंशन 1000 में जिंदगी गुजारने वाले पेंशनर्स मांग रहे 10,000। मोदी को हर महीने चिट्ठी लिखेंगे पेंशन भोगी। न्यूनतम पेंशन 10,000 प्रति माह और साथ ही डीए और चिकित्सा सुविधा की मांग की जा रही है। कई बार ट्वीट किया गया और कम से कम महीने में 2 बार पत्र लिखने की बात। सूचना जी न्यूज भिलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएस 95 पेंशन और ईपीएफओ की कार्य प्रणाली सुर्खियों में है। पेंशनर्स पक्ष लगातार सरकार और ईपीएफओ को विपक्ष मान चुका है। जुबानी हमले तेज कर दिए गए हैं, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर दिख रही है। पेंशन आंदोलन के सदस्य शशि नायर लिखते हैं कि ईपीएस 95 योजना ईपीएस 95 स्कीम के तहत साथी पेंशन भोगियों पेंशनर्स के रूप में हम मौजूदा पेंशन राशि से गुजारा करने में आपके सामने आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को समझते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम पेंशन के लिए हमारी मांगों को सुना जाए और संबंधित अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की जाए। मोदी सरकार की गठबंधन पार्टी, विशेष रूप से टीडीपी और जेडीयू के सामने अब और मजबूती से आवाज उठानी है। इस पर कमेंट करते हुए श्रीराम कल्लूरी ने लिखा, हर सदस्य प्रधानमंत्री को फिर से इस दयनीय स्थिति के बारे में लिखे, जिसमें लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि कम से कम अब तो हमारी दयनीय स्थिति को सुधारा जाए। न्यूनतम पेंशन 10,000 प्रति माह और साथ ही डीए और चिकित्सा सुविधाएं दी जाए। मैंने कई बार ट्वीट किया है और कम से कम महीने में 2 बार नियमित रूप से पत्र भेजना चाहूंगा। पेंशनर्स मेवाराम सिंह ने लिखा, इस सरकार में कुछ नहीं होने वाला। वादा करके भी बड़ा पूरा नहीं करना यही सरकार का काम है। रिचर्ड फ्रीमैन ने लिखा, एनडीए ने हमेशा की तरह ईएफपीएस 95 पेंशन भोगियों से झूठ बोला कि सत्ता में आते ही पेंशन बढ़ा देंगे। 10 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। वहीं सुखबीर सिंह ने भी गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, अभी और भी लाभार्थियों की मौत होने वाली है। सरकार के लिए शर्म की बात है, क्योंकि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अप्रत्यक्ष रूप से नकार रहे हैं। हम उनकी दया पर निर्भर हैं।